हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता भी बताएंगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल फेडरेशन हैज बीन सस्पेंडेड बाय द वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा फॉर सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स ड्यू टू थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से किस फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इसके अंदर से निलंबित कर दिया गया है। डिटेल से बात करें तो फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फीफा का आरोप है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है ये तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव में काम कर रहा है, जो कि फीफा कानून का गंभीर उल्लंघन है। फीफा ने एक बयान में कहा है कि AIFF कार्यकारी समिति के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने के बाद निलंबित हटा लिया जाएगा और इससे साथ ही भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है इसकी मेजबानी भी खतरे में पड़ गई है। फीफा की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है ये है गियानी इन्फेंटिनो और ये फाउंडेड है 21 मई 1904 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द गोल्डन जॉइंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज Chenab Bridge has been inaugurated on the Chenab River in which state and union territory this bridge is being built? चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है और ये पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनाया जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। वहीं 13 अगस्त को चिनाब पुल के गोल्डन जॉइंट का भी उद्घाटन हो गया है। इस ब्रिज का काम अब पूरा होने की कगार पर है और पुल के संरचनात्मक विवरण के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर लंबी होगी। चिनाब ब्रिज नाम से ये रेलवे पुल चिनाब नदी के जल स्तर से 359 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो चिनाब नदी तल के स्तर से 359 मीटर ऊपर है। चिनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपर हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से ये बनती है और इसकी ऊपरी पहुंच में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है और ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी भी है। ये जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में ये बहती है। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर वाज अर्लियर ए स्टेट बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इट हैज नाउ बिकम ए यूनियन टेरिटरी बन गया है 370 आर्टिकल के बाद में। और इसकी जो कैपिटल है ये विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो ये है पंकज मित्तल। जो जम्मू कश्मीर का न्यू यूनियन टेरिटरी बर्ड है ये है कलीज फिशेंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू क्लाइमेट चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं साइमन स्टील। 20 का करेक्ट आंसर है। ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री साइमन स्टील संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बनेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में इसकी घोषणा की है।
नियुक्ति को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ब्यूरो के द्वारा अनुमोदित किया गया है। और साइमन स्टील ने जून 2022 तक ग्रेनाडा के जलवायु मंत्री के रूप में 5 साल तक सेवा की है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। मेंबर कंट्रीज है 193 प्लस 2 ऑब्जर्वर जो कंट्रीज है इसके अंदर है। प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस। टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो फिडे के जो नए वाइस प्रेसिडेंट है ये बने हैं विश्वनाथ आनंद। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो ये है इंद्रमीत गिल बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, तो ये बने हैं अल्वारो लारियो। न्यू शेरपा ऑफ इंडिया फॉर G20 ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अमिताभ कांत बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो ये बने हैं मोहम्मद हसन जलूद। 4 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाई इप्सोस इंडिया। इप्सोस इंडिया के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन डिफेंस जो फोर्स है ये सबसे टॉप पे रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। इप्सोस इंडिया के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रक्षा बल नागरिकों के भरोसे के साथ भारत का सबसे भरोसेमंद संस्थान है। इप्सोस इंडिया के द्वारा एक संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके ये सर्वेक्षण किया गया था, जिसके जरिए महिलाओं सहित 2950 वयस्कों की राय ली गई थी। सर्वेक्षण में 4 महानगरों टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग इसके अंदर शामिल थे। अन्य संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट 4थे, केंद्रीय जांच ब्यूरो 5वें और भारतीय संसद 7वें, मीडिया 8वें और भारत का जो चुनाव आयोग है ये इसके अंदर 90वें स्थान पे रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। केन्या के जो नए राष्ट्रपति है ये कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम रूटो बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। केन्या में चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रेला ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया और अध्यक्ष ने बताया है कि रूटो को 71 लाख यानी कुल 50.49% मत मिले हैं, जबकि ओडिंगा को पिछले मंगलवार को हुए शांतिपूर्ण चुनाव में 69 लाख यानी 48.85% मत प्राप्त हुए हैं। रूटो पिछले 9 साल से केन्या के उपराष्ट्रपति थे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा 1 दशक तक सत्ता में रहे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। केन्या में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। देश में खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें, सरकारी कर्ज, बेरोजगारी और व्यापक भ्रष्टाचार जैसे आर्थिक मुद्दे चुनाव के केंद्र में थे और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ईंधन की कीमतों से यहाँ के लोग अधिक परेशान थे। देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। केन्या की हम बात करें, केन्या इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इसकी जो कैपिटल है ये है नैरोबी। यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये चलती है केन्यन शिलिंग। 6 नंबर क्वेश्चन है विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा टू प्रोवाइड 24 आवर्स सिक्योरिटी टू द पैसेंजर्स। यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू की गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है और इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को गति देने के लिए आरपीएफ के द्वारा जुलाई 2022 में यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 महीने के अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ किया गया था और अभियान के दौरान 365 संदिग्धों को
आरपीएफ कर्मियों के द्वारा पकड़ा गया और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी को सौंप दिया गया, जिसके आधार पर यात्री अपराध यानी यात्री सामान की जो चोरी है, ड्रगिंग है, डकैती और चेन स्नैचिंग जो है, ये आदि के 322 मामलों की जानकारी यहाँ पे मिली है। और अपराधियों के कब्जे से या इन अपराधियों की जांच के दौरान यात्रियों की 1 करोड़ रुपए से अधिक की चोरी की संपत्ति इनसे बरामद की गई और सभी हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है और नियमित रूप से यात्री सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त कार्रवाई की योजना यहाँ पे बनाई गई है। टॉप 5 कैंपेन की हम बात करें, हु हैज स्टार्टेड पुनीत सागर अभियान टू मेक वाटर सोर्सेज क्लीन एंड प्लास्टिक फ्री। तो ये जो चलाया गया है नेशनल कैडेट क्रॉप के द्वारा चलाया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विंग्स टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर चलाया गया है। विच इंडियन डिफेंस फोर्स हैज स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। Which state government has started CLAP campaign for the cleanness of rural area? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। Who has started ऑपरेशन आहट टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग? तो ये जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा ही ये भी अभियान चलाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट? भारत के पहले 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शोधकर्ता है तो ये डेवलप किया है एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। तो इन तीनों ने मिलके इसे डेवलप किया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंख से प्रत्यारोपित किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने मानवदाता कॉर्नियल उत्तक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित करने के लिए सहयोग किया है। स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें कोई सिंथेटिक घटक नहीं है, जानवरों के अवशेषों से मुक्त है और रोगियों में उपयोग करने के लिए ये सुरक्षित है। यहाँ कॉर्नियल स्कारिंग, जहाँ कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है, या केराटोकॉनस, जहाँ कॉर्निया धीरे धीरे समय के साथ पतला हो जाता है, जैसे बीमारियों के इलाज में एक महत्वपूर्ण और विघटनकारी ये हो सकता है। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट को चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप? तो ये जो है खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर लगाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर लगाया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी सेट अप इन विच स्टेट? तो ये केरला के अंदर लगाया जाएगा। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो ये जो बना है कर्नाटका के अंदर। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट एंगेज्ड इन? तो ये गुजरात के अंदर लगाई गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 बी हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है मलेशिया के इपोह के अंदर ये जो है इसका आयोजन किया जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल के बाद 16 से 25 नवंबर के बीच मलेशिया के इपोह में किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का पिछले 2 वर्षों में आयोजन नहीं किया जा सका है और इसका आयोजन आखिरी बार साल 2019 में हुआ था, जब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराकर ये जो खिताब है ये जीत लिया था। सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप का आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है
ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज़्यादा बार मतलब 10 बार ये प्रतियोगिता जीती है। साल 2019 में दक्षिण कोरिया भारत को हराकर अजलान शाह कप 2019 का विजेता ये बना है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉप 5 हॉकी की हम बात करें, इन विच सिटी द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2022 ऑफ द अंडर 16 कैटेगरी विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर खेली जाएगी। 12th सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022 इज हेल्ड इन, तो ये जो हुई है ये भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। वेयर विल द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड, तो ये भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर होगी। वेयर इज द अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 हेल्ड, तो ये हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022, तो ये जो है जीती है नीदरलैंड की टीम ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज़ एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बीन कमीशन टू प्रमोट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीडित बायोगैस संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पंजाब के संगरूर में इसको शुरू किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 33.23 टन CBG प्रतिदिन की कुल क्षमता के साथ में पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा संपीडित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है और संयंत्र को अप्रैल 2022 में चालू किया गया था और इसका वाणिज्यिक संचालन 13 अगस्त 2022 शुक्रवार को शुरू हुआ है। संयंत्र को 2 प्रमुख लक्ष्यों के साथ पंजाब में विकसित किया गया है। पहला, धान की पराली और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। पंजाब की बात करें, पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 के अंदर। इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, चीफ जस्टिस है रविशंकर झा। वन नेबरिंग कंट्री ऑफ पंजाब है पाकिस्तान। स्टेट एनिमल यहाँ का है ब्लैक डियर, ब्लैक बक, और स्टेट बर्ड है ईगल। स्टेट ट्री है शीशम। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट, तो इसे पंजाब को ही जो है ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच UK's फर्स्ट इंडियन पार्लियामेंट्रियंस and Indian freedom fighters house in London has been given the Blue Plaque Award। ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को ये सम्मान मिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू प्लेग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लेग लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला ये एक सम्मान होता है। और नौरोजी 19वीं सदी के अंत में लगभग 8 वर्षों तक लंदन के इस घर में रहे थे और भारतीय राजनीति के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले नौरोजी ऐसे समय में वॉशिंगटन हाउस, 72 एंडले पार्क, पेंगे, ब्रॉमली रहने गए थे जब वे वैचारिक तौर पर 1897 में भारत की पूर्ण आज़ादी के समर्थक बन रहे थे। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बन गए हैं, तो जो नेट ग्रिड है इसके नए CEO बन गए हैं पीयूष गोयल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की मेजबानी कौन सा देश जो शहर है ये करने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलकाता करने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर करने वाला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी मिली है 107 जो वीरता पुरस्कार है।
5 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये रणवीर सिंह ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत ने की है, इंडिया ने की है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अडॉप्ट ए आंगनवाड़ी नामक जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और ये मिशन कब शुरू हुआ था? तो ये 2021 के अंदर शुरू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा ये शुरू किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का आयोजन है, ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पश्चिमी बंगाल के अंदर किया जाएगा, कोलकाता में, इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर जो है ये टॉप पे रहा है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है ये कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।